हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चा पार्टी आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया विभवांतर। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक की शुरुआत ही बच्चों हम जय महाकाल के नाम से करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। साथ साथ बच्चों यहाँ पर हम विभवांतर का निचोड़ भी समझने वाले हैं कि इस विभवांतर शब्द का निचोड़ बच्चों क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं कि विभवांतर होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना है कि अगर हम क्या करते हैं दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर निकालते हैं तो उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। अब बच्चों इसको हम यहाँ पर किस तरीके से और अच्छे कंसेप्ट के साथ में समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले इस विभवांतर जैसे शब्द को दो भाग में ब्रेक करने वाले हैं। जैसे बच्चों इसे हम दो भाग में ब्रेक करेंगे आपको रिजल्ट सामने दिखाई पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि अगर हम विभवांतर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो बच्चों इसमें हमें करना क्या होता है और इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले इस विभवांतर जैसे शब्द को यहाँ पर हम दो भाग में ब्रेक करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर इसका पहला भाग होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा विभव। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस विभवांतर को तोड़ेंगे तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ब्रेक होगा वो शब्द बच्चों यहाँ से हमारा होता है विभव और दूसरा शब्द बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा अंतर। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है इस विभवांतर का दो भाग में विभाजन होता है। और अगर बच्चों हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो शब्द बनता है उस शब्द को बच्चों हम क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर टू क्लियर हर एक पॉइंट समझ आएगा। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज करते हैं तो बच्चों आप मैथमेटिक्स में अध्ययन किए हैं कि अगर हम क्या करते हैं किसी में अंतर निकालते हैं या बच्चों आप कह सकते हैं अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के अंतर के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहां पर बच्चों जो हमारा गणित में चिन्ह आता है वो माइनस का चिन्ह आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि अगर हम अंतर की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा नेगेटिव का चिन्ह आएगा। और बच्चों हम अंतर किसका निकालने वाले हैं विभव का निकालने वाले बच्चों। इसके लिए आप सभी लोगों ने वैद्युत विभव का फॉर्मूला इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है, जहां पर बच्चों आप सभी लोगों ने देखा था कि जो हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से हमारा होता है V इक्वल टू W/Q0। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या कहते हैं वैद्युत विभव का सूत्र कहते हैं, जिसको बच्चों हम शॉर्टकट में विभव कहते हैं। तो बच्चों इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं और इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक का जड़ से लेकर के और आसमान तक का गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो बच्चों टॉपिक अगर आपको क्लियर में समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में लिखने वाले हैं कि बच्चों जिससे आपको ये विभवांतर जैसा शब्द आपको याद रहे और इसके टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर रहे। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभव या बच्चों आप कह सकते हैं अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर सटीक और इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज याद रहेगी जब भी आपको ये शब्द दिखाई पड़ेगा विभवांतर। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला हम किस प्रकार से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला जनरेट करने के लिए यहाँ पर मैं आप सभी लोग को अगेन एक बार बाबा कूलाम्स को याद दिलाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों इनके बिना यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों आपको अगर हम कभी भी आवेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं या आवेश से रिलेटेड अगर हम कोई घटनाएं पढ़ रहे हैं तो बच्चों वहाँ पर ये फॉर्मूला जरूर से जरूर यूज होने वाला है। तो आपको ऐसे फॉर्मूले को भूलना नहीं है, हर फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर अच्छी तरह से अपने माइंड में सेटअप करना है। अगर माइंड में सेटअप नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। हर चीज का यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। थोड़ा सा बच्चों आप यहाँ पर रुके रहिए,
हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट को बच्चों यहाँ पर हम शॉर्टकट बहुत बेहतरीन और लाजवाब के साथ में यहाँ पर आप सभी लोग को सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि हर एक फॉर्मूला आपको किस तरीके से यहाँ पर याद करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कूलाम्स बाबा का फॉर्मूला होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है के, यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा Q और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा Q नॉट डिवाइड बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है आर स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यहाँ पर हमें जरूरत होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर हमने साइड में ये फॉर्मूला लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिगर के बारे में कि विभवांतर के बारे में हम किस तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट को हम ए पॉइंट कहते हैं और यहाँ पर हमारा एक आवेश होता है जिस आवेश को बच्चों हम प्लस क्यू आवेश से निरूपित करते हैं। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट को यहाँ पर हम बी पॉइंट कहते हैं और यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम सी पॉइंट कहते हैं और ये सी पॉइंट बच्चों हमारे क्या होता है अनंत पर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि इस अनंत पॉइंट सी पॉइंट पर हमारा एक आवेश होता है जिस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं और ये बच्चों हमारे क्या होता है क्यू नॉट से इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों आवेशों के बारे में अध्ययन करना है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया है कि अगर हम दो आवेशों के बीच की दूरी को आर मान रखे हैं और दोनों आवेश बच्चों क्या होते हैं कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है जिस बल को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं कूलाम्स फोर्स कहते हैं या बच्चों आप कह सकते हैं कूलाम बल कहते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझना है कि इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं और यहाँ पर हम क्यों करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है ये बच्चों हमारा क्या होता है ज्यादा शक्तिशाली आवेश होता है और अगर यहीं पर हम बात करते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश की जिसको बच्चों हम यहाँ पर क्यू नॉट से दिखाते हैं तो ये बच्चों हमारे क्या होता है कम शक्तिशाली होता है। तो आपको ये चीज सबसे पहले समझना है कि ये जो हमारा आवेश है ये ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। अगर बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश की तो ये बच्चों जो हमारा आवेश होता है ये कम शक्तिशाली होता है और ये बच्चों हमारे क्या होता है कम ताकतवर होता है। तो आपको समझ आएगा कि ये आवेश ज्यादा ताकतवर है, ये आवेश कम ताकतवर है। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये आवेश जो हमारा इस पर प्लस साइन दिखाया गया है लेकिन इस पर बच्चों कोई साइन यहाँ पर नहीं दिखाया गया है तो इस आवेश को हम किस तरीके से पहचानेंगे, नेचर का किस प्रकार का आवेश है। तो भैया आपको इसमें समझने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका नाम ही होता है एकांक धन परीक्षण आवेश। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है ये जिंदगी भर कैसा होता है, धनात्मक होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए बच्चों इसका नाम ही पड़ जाता है एकांक धन परीक्षण आवेश। तो बच्चों इसका जो मान होता है वो सदैव क्या होता है एक होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं एकांक कहते हैं। अब बच्चों आपको समझना है कि अगर ये दोनों हमारा आवेश क्या होता है किसी एक पॉइंट पर रखा गया बच्चों इसको हम ए पॉइंट मानते हैं और इसको हम क्या करते हैं सी पॉइंट मानते हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों हमारी क्या है स्मॉल आर दूरी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये आवेश बच्चों क्या करेगा इस पर बल लगाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि ये आवेश जो हमारा ये ज्यादा ताकतवर है तो बच्चों ये क्या करेगा इस पर बल लगाएगा तो ये जो हमारा आवेश होता है वो बच्चों क्या करता है इस तरीके से यहाँ पर पीछे की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो बच्चों ये जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है ये कम ताकतवर है, इसीलिए इसकी शक्ति को क्या करता है सहन नहीं कर पाता है तो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो बच्चों जब ये पीछे की तरफ भागता है तो यहाँ पर बच्चों हम समझ जाते हैं कि इस पर एक बल लग रहा है जिस बल को बच्चों हम क्या करते हैं एफ बल दिखाते हैं और ये जो हमारा एफ बल होता है बच्चों क्या होता है इस आवेश के द्वारा इस पर एक बल आरोपित किया जाता है। तो बच्चों आपको पता है कि दोनों आवेश हमारे कैसे हैं सेम नेचर के हैं तो इन दोनों के बीच में जो हमारा बल लगेगा वो बच्चों कैसा होगा प्रतिकर्षण बल होगा। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर दो लड़के खड़े होते हैं बच्चों यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर एक लड़का यहाँ पर है और एक लड़का यहाँ पर है तो इन दोनों लड़कों के बीच में जो बल लगेगा वो बच्चों कैसा होगा प्रतिकर्षण बल होगा क्योंकि ये दोनों लड़के सेम नेचर के हैं। अगर बच्चों यहीं पर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर क्या होता है एक लड़का होता है और यहाँ पर क्या होता है एक लड़की होती है तो बच्चों इनके बीच में क्या होगा यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर लड़का की जगह पर अब क्या हो गया लड़की हो गया तो बच्चों ये क्या करेगा ये सोचेगा हम इसके बहुत क्लोज चले जाएं और ये सोचेगा हम इसके बहुत क्लोज चले जाएं। तो बच्चों जब यहाँ पर क्या होता है नेचर चेंज होता है तो उस हिसाब से क्या होता है बल का मान भी चेंज हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले की जरूरत समझना है, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज क्यों किया। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अगर हम बी पॉइंट पर लाते हैं तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है स्मॉल आर है। तो जब ये हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश बिंदु सी से बिंदु बी पर आएगा तो इसकी दूरी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जैसे दूरी कम होती है तैसे कूलाम्स बाबा तुरंत बोल पड़ते हैं कि भैया अगर दूरी घटेगी तब उस केस में बल का मान बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं अगर हम क्या करेंगे दूरी को यहाँ पर घटाएंगे तब उस केस में बल का मान बढ़ता है और अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं दूरी को बढ़ाते हैं
दूरी बढ़ेगी तब उस केस में बच्चों क्या होगा, यहाँ पर बल का मान घट जाएगा। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी को कम करते हैं तब उस केस में बल का मान ज्यादा होगा। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तब उस केस में बच्चों क्या होगा, यहाँ पर बल का मान कम होता है। यही बच्चों यहाँ पर कूलाम स्वभाव आपको बताते हैं। तो सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको विभव के बारे में अध्ययन करना है कि अगर हम बात करेंगे बिंदु सी पर विभव का मान कितना होगा, बिंदु बी पर विभव का मान कितना होगा, तो जिस प्रकार से बच्चों यहाँ पर बल का मान होता है सेम तरीके से यहाँ पर क्या होता है, विभव का मान होता है। तो बच्चों आगे के टॉपिक में आप यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारा विभव का फार्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई क्या होता है, आर होता है। तो बच्चों आर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो बच्चों इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तब उस केस में विभव का मान घटेगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी को घटाएंगे तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पर विभव का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला होता है। किसी बिंदु पर अगर हम बाध्य विभव की गणना करते हैं बिंदु आवेश कारण, तो बच्चों उस केस में आपको ये डेरिवेशन करना है और ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, इसका अनुप्रयोग स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों सेम तरीके से आपको समझना है कि अगर हम बात करेंगे बिंदु सी पर, तो यहाँ पर इस आवेश के द्वारा जो विभव का मान होगा, या बच्चों आप कह सकते हैं इस पर बल का मान होगा वो कम होगा और यहाँ पर बल का मान ज्यादा होगा। जिस प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बल का मान कम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर विभव का मान कम होगा और यहाँ पर विभव का मान ज्यादा होगा। उसके लिए बच्चों आप इस फॉर्मूले के बारे में, इसके अगले से अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर दिखाते हैं कि अगर इस आवेश के द्वारा यहाँ पर बल लगता है तो उस बल की दिशा किधर होने वाली है। तो बच्चों उस बल की दिशा यहाँ पर बाहर की तरफ होने वाली है, क्योंकि आपको पता है एकांक धन परीक्षण जो हमारा आवेश होता है उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, तो जो बल यहाँ पर लगेंगी वो क्या होंगी बच्चों, बाहर की तरफ होने वाली हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बल को निरूपित कर देंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को जबरदस्ती पकड़ करके पॉइंट बी पर लाते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है, दोनों सेम नेचर का होता है। तब उस केस में ये आवेश इसके पास नहीं आना चाहेगा, ये आवेश बच्चों हमारा क्या होगा, पीछे की तरफ भागना शुरू करेगा। तो बच्चों उस केस में हम क्या करेंगे, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को इस तरीके से जकड़ के यहाँ पर पकड़ लेंगे और उठा करके बच्चों हम क्या करेंगे, इस पॉइंट यहाँ पर बी पर ले आएंगे। तो बच्चों आपको पता है जब हम इस एकांक धन परीक्षण आवेश को पॉइंट सी से उठा करके पॉइंट बी पर लाएंगे तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य बच्चों हमारा डब्ल्यू हो जाएगा और ये जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होगा बच्चों कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट बी पर आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर हमारा बल का मान कम था तो यहाँ पर बल का मान ज्यादा होगा। तो बच्चों सेम तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर विभव का मान कम होगा, यहाँ पर विभव का मान ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर किस प्रकार से निकालेंगे। तो बच्चों आपको पता है ज्यादा वाले में से हम क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर विभव का मान क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर विभव का मान क्या है, कम है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले घटाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे वी माइनस। अब बच्चों माइनस यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि आपको पता है दो के बीच में हम अंतर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा, वी सी हो जाएगा। और इक्वल टू बच्चों हमारा जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है। और अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में विभव का अंतर निकालना है, तो जितना कार्य बच्चों हम कर रहे हैं उसी कार्य से हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है इस कार्य में भाग लगा देंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभव का अंतर होगा ये चीजें बच्चों आपको मिल जाएगी। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको समझना है, अगर दो बिंदुओं के बीच में आपको विभव का अंतर निकालना है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य बच्चों हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। और जिस आवेश को हम यहाँ से पॉइंट सी से पॉइंट बी पर ला रहे हैं, दो बिंदुओं पर ला रहे हैं, उसी आवेश से बच्चों हम क्या करेंगे, इस कार्य में भाग लगा देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप इस कार्य में यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश से जैसे भाग लगाएंगे तैसे इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर मिल जाएगा। और उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले घटा देंगे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा अंतर होगा वो डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश के बराबर हो जाएगा। इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं अगर हम दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर दिखाते हैं तो बच्चों उसको हम क्या करते हैं, डेल भी से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लिखने वाले हैं कि डेल वी माने बच्चों हमारे क्या जाएगा, वी सी हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है अगर हम दो विभव के बीच में अंतर दिखा रहे हैं तो अंतर को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल से निरूपित करते हैं। और बच्चों यहाँ पर हम अंतर किसके बीच दिखा रहे हैं, तो विभव के बीच दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा, वी आ जाएगा। सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आप साइड में समझ सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या होता है, कार्य होता है जो हमारा पॉइंट बी पर होता है और यहाँ पर जो हमारा कार्य होता है वो पॉइंट सी पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कार्य का अंतर दिखा रहे हैं दो बिंदुओं के बीच में, तो इस केस में बच्चों हम अंतर को दिखाने के लिए डेल का यूज करते हैं। और अंतर किसके बीच दिखा रहे हैं, कार्य के बीच, तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा, इस तरीके से डब्ल्यू आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम अंतर दिखा रहे हैं तो उसके लिए हमारा डेल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर हम किसका अंतर दिखा रहे हैं तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्य चल रहा है उसी कार्य को यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच में अंतर दिखा रहे हैं तो अंतर किसका दिखा रहे हैं, विभव को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा डेल आ जाएगा और यहाँ पर हमारे क्या जाएगा, वी आ जाएगा। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे।
अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करेंगे, क्योंकि बच्चों ये चीज़ें इसके बराबर हैं तो ये चीज़ें इसके बराबर आ जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको विभव का एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा डेल वी बराबर बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। इस फॉर्मूले का यूज़ बच्चों इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर हमने स्टार मार्क कर दिया, क्योंकि इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके बच्चों यहाँ पर हम इसके नए फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बच्चों आपको समझना है कि यहाँ पर हम किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे और किस तरीके से इसका यसाई मात्रक बताएंगे। तो बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि जो हमारा विभव का यसाई मात्रक होता है वोल्ट होता है, जो बच्चों जूल पर कूलाम के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको समझना है कि इसकी परिभाषा यहाँ पर हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में सबसे पहले जगह करते हैं और बच्चों उसके बाद आपको समझाते हैं कि परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से छाप के आना है जिससे आपको कोई समस्या ना हो, बोर्ड एग्जाम में हर एक बच्चा आपका नंबर यहाँ पर अच्छी तरह से मिले और आपका कोई भी नंबर यहाँ पे डिटेक्ट ना हो। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अगर हर एक पॉइंट हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, जिससे हर एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अच्छी तरह से अपनी फिजिक्स को यहाँ पर स्टडी कर सके। अगर फिर भी कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसकी परिभाषा यहाँ पर हम किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बाएं बल द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश बच्चों यहाँ समझ जाएगा क्यू नॉट को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। आगे बच्चों ये इसकी यहाँ पर परिभाषा होती है। अब बात करने वाले हैं कि अगर हम इसके यसाई मात्रक की बात करेंगे तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा विभव होता है उसका यसाई मात्रक यहाँ पर वोल्ट होता है। तो सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम विभवांतर की बात करें तो इसका भी यसाई मात्रक यहाँ पर वोल्ट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम नई लाइन से इसका सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, विभवांतर का यसाई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये हमारा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा बोल्ट होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एक बोल्ट होता है वो बच्चों क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, जूल को हम जे से दिखाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे जूल। अब बच्चों ये हमने यहाँ पर किस प्रकार से निकाला है, तो बच्चों इसको आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बोल्ट बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा 1 जूल पर यहाँ पर कूलाम के बराबर होता है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों आपको बात करना है कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर किस प्रकार से निकाल रखा है। ये बच्चों हमारा 1 बोल्ट किस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है कंसेप्ट के साथ में। तो बच्चों आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है इसी फॉर्मूले से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में समझाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन ये फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा डेल वी होता है वो बच्चों क्या होता है, डब्ल्यू डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है एकांक धन परीक्षण
आवेश के बराबर होता है। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है इसका मान ही बच्चों क्या होता है, एक होता है। आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पर कहीं पर आपको साइड में नोट कर लेना है कि जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है क्यू नॉट, इसका मान बच्चों क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो बच्चों अगर हम क्या करेंगे, इस आवेश को उठा करके अनंत से किसी पॉइंट पर लाएंगे तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एक कूलाम का या बच्चों आप कह सकते हैं एक जूल का यहाँ पर हम कार्य करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आवेश का मान कितना है, एक है। तो इसके लिए जो आपको कार्य करना पड़ेगा वो एक जूल का कार्य करना पड़ेगा। तब उस केस में जब आप इस आवेश को उठा करके बी पॉइंट पर लाएंगे तो यहाँ पर बच्चों विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। इसीलिए बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इसके सही मात्रक की बात करेंगे तो कार्य का जो हमारा मात्रक होता है वो बच्चों यहाँ से जूल हो जाएगा और जो आवेश का मात्रक होता है बच्चों क्या जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश का मान है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस आवेश का जब हम क्या करते हैं अनंत से उठा करके पॉइंट बी तक लाते हैं तो उसके लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वो बच्चों में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर या बच्चों इस पॉइंट पर विभव की बात करेंगे तब उस केस में जो हमारा विभव का मान होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो हमारा 1 वोल्ट होता है वो क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है, जिसको बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं या बच्चों आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम विभवांतर का ये फॉर्मूला लेकर के चलें तो किस तरीके से बाधित विभव का फॉर्मूला हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि बच्चों ये हमारा टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इसके हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे और यहाँ पर बच्चों हम वैद्युत विभव का ये फॉर्मूला यहाँ पर सिद्ध करेंगे। V इक्वल टू बच्चों यहाँ से मिल जाएगा W डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं। इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव का फॉर्मूला कहते हैं। तो कैसे प्रूफ करना है उसके बारे में बच्चों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा पॉइंट सी है ये बच्चों हमारा कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर अनंत पर कोई चीज रखी जाती है तो बच्चों वहाँ पर वो क्या होती है, मुक्त अवस्था में होती है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो बिल्कुल एकदम फ्री अवस्था में पड़ी है, उसको कोई यहाँ पर छेड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं, अनंत पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सी की जगह पर अनंत यहाँ पर साइन दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 से आगे बच्चों यहाँ से लिखेंगे वी माइनस क्या हो जाएगा, वी अनंत इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, W डिवाइड बाई यहाँ पर क्यू नॉट। अब बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा अनंत का मान होता है बच्चों कितना होता है, 1 बटे यहाँ पर 0 होता है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हम क्या करते हैं किसी में 0 से भाग लगाते हैं तो बच्चों हमारा नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि इस अनंत का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा तैसे आपको यहाँ पर विभव का फॉर्मूला मिल जाएगा, वी बी इक्वल टू बच्चों हमारे क्या जाएगा, W डिवाइड बाई यहाँ पर क्यू नॉट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको साइड में शो कर देना है और या करके बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना है कि जो हमारे क्या होता है v और यहाँ पर अनंत का चिन्ह होता है बच्चों क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे पता है कि अनंत का मान क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, जिसको बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 1 बटा यहाँ पर 0। और बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हम इस सी पॉइंट पर बात करेंगे जो विभव का मान होगा तो बच्चों उसको हम क्या करेंगे, v अनंत से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे का मान अगर हम 0 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, ये चीजें पूरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा बचेगा वी। तो बच्चों आपको मिल जाएगा कि बी पॉइंट पर टोटल हमारा वैद्युत विभव कितना होगा। तो बच्चों उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा W डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। और या करके बच्चों यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि v इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, W डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो बच्चों यही जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव का सूत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट इस तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर बच्चों हम एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगला वीडियो लेक्चर और ही ज़्यादा जबरदस्त यहाँ पर होने वाला है। तो आज की वीडियो इसी पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।